बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके कबूतर भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश रहती है, इसी तो में रहते हैं कि आप तक ऐसी मेडिसिन ऐसे तजर्बात पहुँचाए जाएँ जिनका रिज़ल्ट 100% हो। आज मैंने सब आपको इस वीडियो में बताना है कि आपके कबूतर के अंदर अगर वायरस आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें वायरस है या कोई आम बीमारी है या वैसे ही हमारा कबूतर सुस्त बैठा हुआ है या बीमार हुआ है। तो हमने ऐसी कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करवानी है, ये सब भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है क्योंकि यह चीज़ बहुत ज़्यादा आम हुई हुई है। वायरसेस जब जैसे गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है या मौसम चेंज होता है, वायरसेस का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब भाइयों ने वीडियो देखनी है ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो, और अगर कभी अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आपके साथ ये मसला बनता है तो आपको इस चीज़ को कैसे ठीक करना है, इस चीज़ को कैसे फेस करना है और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आती है, उस भाई की कॉल आई जिस भाई के तकरीबन 150 तकरीबन उन्होंने कबूतर रखे हुए थे और वो बता रहे थे कि यार पूरी सर्दियों के मौसम में मैंने आपके खेल पानी से कबूतर उड़ाए हैं और बहुत इंजॉय किया हमने आपके खेल पानी को और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है, लेकिन अब हुआ यह है कि मेरे कबूतरों के अंदर वायरस आ गया। तो मेरे कबूतर तकरीबन जो है ना 70-80 कबूतर इस वक्त वो बीमार बैठा हुआ है, बिल्कुल लटका हुआ है, बिल्कुल बीमार बैठा हुआ है। तो इसका मैंने इलाज कैसे करना है मुझे बताएं। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया चैलेंज था यार, इतने जो है इतनी मिकदार में बीमार कबूतरों को ठीक करना, इतने मिकदार में जो है, और वो कबूतर जहाँ मैं ख़ुद भी मौजूद नहीं हूँ, मुझे जो भी बात करनी थी या तस्वीरों के थ्रू करनी थी या उनसे वीडियो कॉल करनी थी या उनसे कॉल पे बात करनी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि मैंने इलाज करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अब उस भाई के कबूतर बिल्कुल ठीक है। लेकिन बीमारी के बाद कुछ कमज़ोरी तो होती है, उस भाई की जो कबूतरों में कमज़ोरी है वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मेरे भाई बात कुछ इस तरह कि जब वायरस आता है आपके कबूतरों में या कोई भी बीमारी आती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे कबूतरों में वायरस का अटैक है या कोई आम सी बीमारी है। ये आप इस साइड पे तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उन कबूतरों के बिट्ठों की हैं जो भाई कबूतर बिल्कुल ठीक है, कबूतर अंदर से बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, उसका मैदा, उसका पोट, उसकी आंतें, कबूतर बिल्कुल फिट है। ये उन कबूतरों की बिट्ठे हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये तस्वीरें गौर से देखें, ये उन कबूतरों की बिट्ठे हैं भाई जिसका मैदा और जिसकी आंतें ठीक काम नहीं कर रही। इनको किस चीज़ की ज़रूरत है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये बिट्ठों की इलामत से या बिट्ठों की निशानी से ही आपको पता चलेगा कि हमारे कबूतरों में क्या मसला है, ठीक है। उसके बाद ये जो तस्वीरें आप लोगों के साथ मैं बिट्ठों की शेयर कर रहा हूँ मेरे भाई, ये बिट्ठे हैं उन कबूतरों की जिन कबूतरों के अंदर वायरस आ चुका है। आपको बिट्ठों से ही पता चलता है कि हमारे कबूतर में क्या मसला है, इसीलिए जहां आपके कबूतर बैठे हों वहां सुबह आप एक दफ़ा नज़र मार लिया करें कि हमारे कबूतर किस रंग की बीट कर रहे हैं, कैसा उनका मैदा काम कर रहा है, कोई मसला तो नहीं चल रहा। अगर आपका कबूतर खुदा न खास्ता इस तरह की बीटें करना शुरू कर दे तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि हमारे कबूतर के अंदर वायरस आ गया है और ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो मेरे भाई जब वायरस आता है तो कई जो है लोग मैंने कहते सुना है यार वैक्सीन कर दो, वैक्सीन कर दो। कभी भी वैक्सीन नहीं करनी। वैक्सीन हमेशा याद रखें उन कबूतरों को या उन जानदारों को करते हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं। उन वैक्सीन हमेशा होती है बचाव के लिए, वैक्सीन इलाज नहीं है, वैक्सीन है बचाओ। बीमारी आने से पहले या वायरस का अटैक होने से पहले वैक्सीन इस्तेमाल करवाई जाती है। जब बीमारी आ जाती है तो वैक्सीन इस्तेमाल जब भी करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। जब भी वायरस आता है आपने वैक्सीन किसी किस्म की नहीं करनी, आपने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करवानी है जो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताता हूँ। अच्छा, बहरहाल उस भाई से मैंने सारी तस्वीरें मंगवाई, वीडियो कॉल पे उस भाई से बात हुई, मैंने जनाब पूरा जायज़ा लिया, बिठें चेक की तो वाकई उसमें जो है वायरस का उनके कबूतरों में बहुत ज़्यादा अटैक था। मैंने तो पहली बात पूछी यार आपने कोई ना कोई चेंजिंग की होगी, कोई ना कोई मामला इस तरह का हुआ होगा जिसकी वजह से आपके खुडे के अंदर वायरस आया। बहरहाल उस भाई ने मुझे बताया कि यार मेरे 2 कबूतर ऐसे थे जो मैं ख़रीद के लाया था और वो कबूतर मैंने छोड़े, उसके बाद जो हफ़्ता 10 दिन के बाद ना मुझे वायरस का सामना
करना पड़ा। जब भी आप कबूतर ख़रीद के लाएं तो आप एक दफ़ा डिटोल के साथ कबूतर को अच्छी तरह साफ़ कर लें। डिटोल और पानी मिलाएं शावर के अंदर, हैंड गन के अंदर, उसको जो है आप शावर करेंगे तो सारे जरासीम जितना भी वायरस होता है वो ख़त्म हो जाता है। और कुछ दिन उसको अपने कबूतरों से सेपरेट रखें, उसको वॉच करें, उसको देखें कि ये कबूतर जो हम ख़रीद के लाए हैं ये ठीक बैठे कर रहे हैं, कोई बीमारी तो नहीं है। तो अगर उनमें कोई इस तरह का मसला हो तो आप उनको ट्रीटमेंट करें। बहरहाल ये बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके जो जितनी मिकदार में कबूतर बीमार थे उसके कबूतरों को ठीक करना बहुत कीमती थे। कीमती इस लिहाज से भी थे कि एक तो नस्ल के हिसाब से भी कीमती थे, दूसरे जो कीमत मुझे उसकी महसूस होती थी भाई कि एक उसके गर्दान घर के कबूतर थे, घर के उसकी नस्लें शामिल थीं, घर के गर्दान कबूतर थे। गर्दान करने में कबूतर का एक टाइम लगता है, आपको मेहनत लगती है, उसको सेट करना पड़ता है, तो इसीलिए उसकी जो कीमत होती है वो तिगनी हो जाती है। बहरहाल उनकी जान भी ज़्यादा कीमती थी, जान का भी हमने उसका हिसाब रखना था कि यार ये जानदार मखलूक है, इसका हिसाब भी हमें देना है। बहरहाल बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, उसके कबूतर बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। और बस थोड़ी सी कमज़ोरी है, बीमारी के बाद आपको पता है कि थोड़ी सी कबूतरों में कमज़ोरी आती है। हम कबूतरों को ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करवा रहे हैं जिससे कबूतर जो है अभी रिकवर हो रहा है, जो उसकी कमज़ोरी है वो उसकी ख़त्म हो रही है। तो मैंने उससे कौन कौन सी चीज़ें मंगवाई, उस भाई की आप मोहब्बत देखें, उस भाई का मेरे पे एतमाद देखें, मेरी बात जो मैंने की थी उस पे भरोसा देखें उसका, कि मैं जो चीज़ उसको बताता रहा हूँ ठीक 15 से 20 मिनट आधे घंटे के बाद ना मेरे पास मैसेज आ जाता था, मेरे पास तस्वीर आ जाती थी, ये भाई आपने चीज़ मंगवाई थी तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये होता है भाई एतमाद, कि जैसे ही उसको जो सा है मैं एक बात कहता था तो वो फ़ौरन उस चीज़ पर अमल करता था कि मेरा नुकसान ना हो जाए। ऐसे बंदे का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि यार आपका वो दोस्त, आपका भाई आपकी बात पे एतमाद कर रहे हैं, आप पे यकीन कर रहे हैं, तो उससे और भी डबल मोहब्बत हो जाती है। बहरहाल जो चीज़ें मैंने उससे मंगवाई थी, एक तो मैंने टेरी बर्सन उससे मंगवाया था। टेरी बर्सन ये आपके स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। टेरी बर्सन मैंने उससे इंजेक्शन मंगवाया था। उससे मैंने मंगवाया था एमिविटाल हाई, ठीक है। फिर जो है अगर आपको एमिविटाल हाई ना मिले तो आप उसकी जगह जेसीटोन, ये साथ में आप तस्वीर देख रहे हैं, या एमिविटाल हाई या जेसीटोन, इन दोनों का एक ही काम है, वो ये है कि कबूतर के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको ये डबल कर देती है, उसको बढ़ा देती है। अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत परिंदे के अंदर या जानवर के अंदर कम हुई हुई है तो टेरी बर्सन एमिविटाल हाई और जेसीटोन का जब इस्तेमाल करवाएं या जेसीटोन का इस्तेमाल करवाएं, इन दोनों में से एक का, तो उसके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है कबूतर के अंदर वो बढ़ जाती है। बहरहाल टेरी बर्सन या एमिविटाल हाई मैंने उससे मंगवाया, उसके तकरीबन 20 मिनट के बाद मेरे पास मैसेज आ गया कि भाई जो आपने इंजेक्शन मंगवाए थे वो मैं ले आया हूँ। बहरहाल इसको आप इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ जाए ज़िंदगी में कभी, तो आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में नक्श होनी चाहिए कि एहसन भाई ने ये हमें चीज़ें बताई थी, फ़ौरन ला के इस चीज़ से आप इलाज कर लें, या आपके दोस्त के पास कोई इस तरह का मसला आ जाए तो आप उसको अच्छा मशवरा दे सकें। बहरहाल टेरी बर्सन और एमिविटाल हाई, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि भाई आपने अपने कबूतर को तकरीबन जो है ना 4 से 5 घंटे आपने पानी नहीं देना, पानी और कोई चीज़ खाने पीने के लिए नहीं देनी। कबूतर को अंदर से आपने खाली करना है, यानी कि कबूतर जो खाया पिया होगा एक दफ़ा औखे सौखे हज़म कर लेगा, उसके बाद आपने अपने कबूतर को पानी नहीं देना, बिल्कुल प्यासा रखना है। अगर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है आप अंदाज़ा कर लीजिएगा, इस चीज़ को श्योर कर लीजिएगा कि अगर हम अपने कबूतरों के आगे पानी रखेंगे तो ये टूट के पानी पिएगा, यानी कि ना पानी की तरफ भागेगा। उस वक्त आपने इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। आपका कबूतर 1 लीटर पानी पीता है या 2 लीटर पानी पीता है, आपने वो उस हिसाब से अपने कबूतरों का पानी ले लेना है। पानी में आपने 2 सीसी टेरी बर्सन, ये इंजेक्शन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ टेरी बर्सन 2 सीसी आपने अपने उस पानी के अंदर डाल देना है। 2 ही सीसी एमिविटाल हाई, या एमिविटाल हाई ना मिले तो जेसीटोन, यह आपने 2 सीसी पानी के अंदर मिला देना है।
यह पानी के अंदर मिलाने के बाद आपने कबूतरों के आगे रखना है और इस चीज़ को भी श्योर कर लेना है कि हर कबूतर ये पानी पिए। अगर कोई कबूतर पानी नहीं पी रहा तो उसको आपने 10 सीसी ज़बरदस्ती मुंह के अंदर पिला देना है, ठीक है। यह आपने पानी पिला देना। पानी पिलाने से पहले या ये अमल करने से पहले एक बात मेरे ज़हन से निकल गई कि अपने खुडे की अच्छी तरह सफाई करनी है। सफाई आपने कैसे करनी है भाई मेरे, आपके खुडे के अंदर वायरस आता है, कबूतरों में बाद में आता है, ठीक है। आपके खुडों से ही मुंतकिल होता है कबूतरों के अंदर। आपने एक दफ़ा पिंजरा खाली करना है, उसको अच्छी तरह सफाई करनी है। आपने अपने कबूतर को जो है ना इस्तेमाल करवाना है उसके अंदर स्प्रे में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करवानी है। आपने ले लेना है सेब का सिरका और आपने ले लेना है ये मीठा सोडा। सेब का सिरका और मीठा सोडा आपने 4 से 5 ढक्कन जो है पानी के अंदर सेब का सिरका डाल लेना है और 2 से 3 चमचे आपने मीठे सोडे के डाल के आपने अच्छी तरह स्प्रे कर लेना है। आपके जो पिंजरे के अंदर जितने भी जरासीम होंगे, खुडे के अंदर जितने भी जरासीम होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और कोशिश किया करें कि यार पिंजरा या खुडा इस किस्म का बनाया करें कि उसमें हवा की क्रॉसिंग हो। बहरहाल आपने अपने खुडे की सफाई करके ये अमल करना है कि आपने अपने कबूतर को टेरीबर्सन और एमिविटाल हाई 2-2 सीसी पानी के अंदर देना है और आपका हर कबूतर यह पानी पिए, ठीक है। उसके बाद आपने 2 से 3 घंटे यह पानी पड़ा रहने देना आप अपने कबूतर के आगे कि वो पानी पीता रहे आहिस्ता आहिस्ता पीता रहे और हज़म करता रहे। उसके बाद इस पानी को आपने उठा लेना है। उसके बाद आपने कोई भी सख्त ग़िज़ा अपने कबूतर को नहीं देनी, किसी किस्म का दाना नहीं देना। बिल्कुल जो है आपने लाइट उनको जो है भोरे बना के देने हैं। भोरों में आप कोशिश कर लें कि आप अगर आपको मक्खन मिलता है, गर्मी का मौसम है तो मक्खन मिलता है तो वो आप इस्तेमाल करवा लें या आप मलाई इस्तेमाल करवा लें। अगर सर्दी का मौसम है तो आप उनको देसी घी थोड़ा सा इस्तेमाल करवा सकते हैं भोरे के अंदर। ये आपने अपने कबूतरों को इस्तेमाल करवाने हैं भोरे। उसके बाद भाई जब आपके कबूतर जब ये दाना खा लें, और कोशिश करनी है खुराक जब ये खा लें कोशिश करनी है कि इतनी ज़्यादा खुराक नहीं डालनी, सिर्फ़ और सिर्फ इतनी डालनी है जो उसके आधे पोट में, उसको भूख से ना मरे कबूतर, उस हिसाब से यानी कि आधे पोट में आपने खुराक होनी चाहिए, ज़्यादा पोट उसका नहीं भरना। इस खुराक के बाद आपने अपने कबूतर को इस्तेमाल करवाना है सेब का सिरका, एप्पल वेनेगर। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, एप्पल वेनेगर आपने इस्तेमाल करवाना है। जितना आपका कबूतर पानी पिएगा उसमें 1 से 2 चमचे एप्पल वेनेगर आपने अपने कबूतरों के आगे पानी के अंदर मिला के रखना है, ठीक है। ये आपने ट्रीटमेंट करनी है। जो एप्पल वेनेगर वगैरह है ये आपने देने हैं 3 दिन लगातार, ये इस जो टेरीबर्सन और एमिविटाल हाई के साथ 3 दिन एप्पल वेनेगर। फिर आपने एप्पल वेनेगर या सेब का सिरका इस्तेमाल नहीं करवाना। और जो टेरीबर्सन और एमिविटाल हाई का कोर्स है ये आपने 1 हफ़्ता अपने कबूतरों के आगे रेगुलर इसी तरीके के साथ जो मैंने तरीक़ाकार बताया है अपने कबूतरों को प्यासा रखना है। प्यास देने के बाद आपने अपने कबूतर को ये चीज़ इस्तेमाल करवानी है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि आपको पता भी हो कि हमारे कबूतर के अंदर वायरस है या कोई ऐसी बीमारी है जिससे हमारा कबूतर कमज़ोर हुआ हुआ है या बीमार हुआ हुआ है। आपको इस चीज़ का बखूबी पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी, सारी बात का पता चल गया होगा कि वायरस किसको कहते हैं और आम बीमारी किसको कहते हैं। अगर आपका कबूतर का ये मैदा ख़राब है, जैसे पीछे मैंने तस्वीरें आप लोगों को दिखाई हैं, ये तस्वीरें फिर भी आप देख लें, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपका कबूतर इस तरह की बिट्ठें कर रहा है उसको आप फ्लैजल का सिरप दें, मैदे का कोई भी अच्छा सिरप आप अपने कबूतरों को दें तो इंशाल्लाह इस बीमारी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो बनाने का मकसद यह था कि आपको पता चले कि हमारे कबूतरों में बीमारी क्या है। अगर भाई उसमें मैदे का मसला चल रहा है तो मैदे का इलाज करना ना, आपने अपने कबूतर को वायरस का इलाज तो नहीं करना। जिस चीज़ जो बीमारी है कबूतर के अंदर या जिस चीज़ का आप इलाज करना चाह रहे हैं वो बीमारी होगी तो भाई आपको पता चलेगा या इलाज होगा उसका। अगर आप सर में दर्द है तो आप टांगों के दर्द की दवाई उसको दे रहे हैं, टांगों में दर्द है तो सर की दे रहे हैं, अगर वॉमिटिंग है उसको तो उसको दर्दों की चीज़ें दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आपके कबूतर के अंदर वायरस है या कोई बीमारी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।